नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगड़ मी योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। कृषि मंत्री गणेश जोशील प्रदेशम बागवानी आधारित पर्यटनलीची ठोस कार्य योजना तैयार करने निर्देश दी। राज्य में शीतकालीन पर्यटन के बढ़ावा देने लीजी स्नो लेपर्ड साइटिंग, हेली स्कीइंग और हिमालयन कार रैली के जल्दी शुरू करने निर्देश। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बटी अखिल भारतीय स्तर पर भो बटी बाघ गणना काम शुरू करी जा। और रेलवे भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों सुविधा लीजी देहरादून और मुरादाबाद बीचम परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जा। अब समाचार विस्तारल। कृषि मंत्री गणेश जोशील उद्यान विभाग अधिकारियों के प्रदेशम बागवानी आधारित पर्यटनक संभावनाओं के देखते हुए ठोस कार्य योजना तैयार करने निर्देश दी। देहरादून में हुई बैठक में श्री जोशील ड्रैगन फ्रूट और कीवी खेती विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि ज्यादा किसानों के यो क्षेत्र दगड़ जोड़ी जाओ। उन्होंने बता कि केंद्र सरकार जंगली जानवरों कारण होने वाले नुकसान और भौतिक कारण फसलों के होने वाले नुकसान के फसल बीमा योजना में शामिल करने फैसला ली रहो। उन्होंने अधिकारियों के निर्देश दियो कि यह योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करबे ज्यादा किसानों के यह दगड़ जोड़ी जाओ। गणेश जोशील बता कि साल 2025 और 2026 से लीजी सरकार सी ग्रेड माल्टा और पहाड़ी नींबू यानी गलगल उत्पादकों के उनर फलों सही मूल्य देना फैसला ली है। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था का लाभ किसानों तक बखत पर और पारदर्शी तरीके पहुंचाने पर जोर दियो और यक लीजी खरीद केंद्रों की व्यवस्था, भुगतान प्रक्रिया और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के मजबूत करने के निर्देश दी। राज्य में कृषि और बागवानी के आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में कृषि एवं उद्यान विभाग महानिदेशक वंदना सिंहल नई पहल शुरू कर रहे। उन्होंने गैर मौसमी सागू खेती के बढ़ावा देने, नर्सरियों सुदृढ़ीकरण और वैल्यू चेन मजबूत करने के निर्देश दी। महानिदेशकल जायका उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास परियोजना की समीक्षा कर कार्य योजना के जमीनी जरूरतों के मुताबिक संशोधित करने और संबंधित क्लस्टरों में स्थापक तैनाती जल्दी करें को। एक दगड़ सरकारी बागानों में गैर मौसमी और विदेशी सागक लीजी पौध तैयार करण और पर्याप्त रोपड़ सामग्री उपलब्ध कराने पर जोर दियो। बैठक में राज्यक नर्सरियों पुनर्जीवन और आलू बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता है जुड़ी तैयारियों के लिए जानकारी दी गई। सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्रक निरीक्षण दौरान महानिदेशकल महक क्रांति के तहत सगद पौधा क्लस्टरों दायरा बढ़ान और वैल्यू चेन पर काम करने के निर्देश दी। उन्होंने नई उद्यान कर्मियों के गुणवत्ता युक्त पौध तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिन और प्रगतिशील सगंध कृषकों दगड़ बैठक करने लीजिले को। यह अलावा टिश्यू कल्चर विधिक अखरोटक पौध तैयार करने पर ले जोर दियो। उन्होंने देहरादून जिला कुछ गांवों भ्रमण करबे जैविक खेती करने वाले किसानों दगड़ संवाद ले करो। शीतकालीन पर्यटन के बढ़ावा देने लीजिए स्नो लेपर्ड साइटिंग, हेली स्कीइंग और हिमालयन कार रैली के जल्दी शुरू करने के निर्देश दी जारी। शीतकालीन यात्रा के देखते हुए मुख्यमंत्री 20 दिसंबर तक KMVN और GMVN सभी व्यवस्थाओं और सुविधाओं के दुरुस्त करने और होटल कारोबारियों दगड़ बैठक करने लेको। श्री धामील सभी जिला अधिकारियों के प्रमुख पर्यटन स्थलों है जुड़ी सड़कों, होटलों और अन्य बुनियादी सुविधा पूर्ण तरीकल दुरुस्त रखने निर्देश दी। उन्होंने कहा कि खुद सड़क बाट बटी यात्रा कर बे व्यवस्थाओं के स्थलीय निरीक्षण करल। शीतकालीन यात्रा है जुड़ी विभिन्न हितधारकों दगड़ दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए निर्देश दी जारी। मुख्यमंत्री आवास में शीतकालीन पर्यटन का लिबेर है समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बागेश्वरम सरयू कॉरिडोर का विकास और सरयू नदी उद्गम स्थल पर धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल विकसित करने के निर्देश दी। उन्होंने बागेश्वर में टाउट मछली, कीवी और लाल चांगो उत्पादन के प्रोत्साहित करने पर ले जोर दियो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आंध्र प्रदेशक अन्नामय्या जिलक मदनपल्ली में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में भाग लियो। यह मौके पर है जनसभा के संबोधित करण बखत श्री धामील को कि अटल जुग जीवन राष्ट्रभक्ति, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं प्रतीक छू। उनर नेतृत्व में देशल विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी।
उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेरणाल उत्तराखंड राज्य का गठन हो और आज राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुशासन क्षेत्र में आगे बढ़ रहा। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसी एकक और बटी अखिल भारतीय स्तर पर होने वाल बाघ गणना भो बटी शुरू हो रहा है। यह गणना फरवरी 2026 तक चलेल, जबकि यह आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट अप्रैल महीने तक जारी करी जाल। एनटीसी एक द्वारा यह गणना हर 4 सालों में देशक सभ्य टाइगर रिजर्वों में एक दगड़ कराई जी, ताकि बाघों की गिनती और स्थिति का आकलन करी जा सको। यह के अलावा बाघों की नियमित निगरानी लीजी एनटीसी एक टाइगर रिजर्व में अपने स्तर पर आंतरिक गणना ले करूं। साल 2022 में है गणना के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 बाघ छी, जबकि आंतरिक गणना में बाघों की संख्या 252 दर्ज करी गई। यह बेरक बाघ गणना के लिबेर कॉर्बेट पार्क दगड़ नैनीताल जिला सभी वन प्रभागों में तैयारी पूरी कर हैनी। नैनीताल वन प्रभागक प्रभागीय वन अधिकारी आकाश गंगरवाल बता कि विभिन्न तकनीकों के माध्यम बाघ गणना काम शुरू करी जाल। उन्होंने कहा कि गणना लीजी सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर हैनी। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है ये हर 4 साल में एक्सरसाइज रिपीट की जाती है। पिछला ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 में हुआ था, तो 2026 के एस्टिमेशन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके लिए प्रथम चरण में सबसे पहले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराया गया था देहरादून में। उसके बाद सभी डिविजन्स ने जहां पर टाइगर की प्रेजेंस है अपनी डिविजन्स में आके अपने स्टाफ के लिए दोबारा से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए गए थे। तो हमारी डिवीजन में भी 3 या 4 राउंड ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आगामी 15 दिसंबर से हम अपना फील्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहले फेज में साइन सर्वे किया जाएगा, उसके बाद में लाइन ट्रांसजेक्ट किया जाएगा और लास्ट में कैमरा ट्रैप्स हमारे द्वारा लगाए जाएंगे। रेलवे भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की सुविधा लीजी देहरादून और मुरादाबाद के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जल। यह ट्रेन भो बटी 9 जनवरी तक निर्धारित तारीखों पर संचालित है और बिजनौर गजरौला मार्ग बटी हेबेर चलेल, जिसमें लक्सर में ठहराव ले दी जा रहा। हरिद्वार स्टेशन अधीक्षक दिनेश कुमारल बता कि आरआरबी परीक्षा के देखते हुए मुरादाबाद बटी स्पेशल ट्रेन रात में रवाना हैबे रत्ती देहरादून पहुंचेल, जबकि देहरादून बटी यह ट्रेन ब्याव कने चलेल और रत्ती मुरादाबाद पहुंचेल। ट्रेन अमरोहा, गजरौला, मंडी धनौरा, चांदपुर, हल्दौर, बिजनौर, बसी किरतपुर, लक्सर, ज्वालापुर और हरिद्वार जैसे स्टेशनों बटी होते हुए अपन बाट तय करे। रेलवे प्रशासन के अनुसार यह व्यवस्था परीक्षा के दिनों में यात्रियों और परीक्षार्थियों का आवागमन लीजी सुविधा देना उद्देश्य करी गए। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला क्षेत्र मार्ग सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण काम प्रगति पर छू। यह वजल आज रात 8 बजे बटी भोरत्ती 6 बजे तक यह बाट सभी प्रकार वाहनों का आवाजाही लीजी पूर बंद रोल, जबकि आपातकालीन वाहनों के यह प्रतिबंध बटी छूट दी जरे। प्रशासन आम जनों ते अपील करी कि असुविधा है बे बचने लीजी वैकल्पिक बाटों प्रयोग करो। जाड़ू मौसम में इन दिनों देहरादून हवा में प्रदूषण असर नजर आ रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक मुताबिक शहरक वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में छू। बीती कई दिनों बटी यह स्थिति देखने मिली रहे, जबकि कुछ मौकों पर वायु गुणवत्ता थोड़ देर लीजी बहुत खराब स्तर तक ले नह गछी। आंकड़ों के मुताबिक आज दिनम शहरक वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज करी गो, जिसमें PM 2.5 प्रमुख प्रदूषक रहो। ध्यान देनी बात छू कि मध्यम स्तरक वायु गुणवत्ता सामान्य लोगों के थोड़ परेशानी है सकी, जबकि दमा, फेफड़ों और हृदय बीमारों वाले लोगों के विशेष सावधानी बरतने की सलाह छू। यह बीचम राज्य में आज मौसमक मिली जुली असर देखने लीजिए मिल रहा। मैदानी इलाकों में रत्ती मौसम साफ छी, जबकि दोपहरी बाद यह ज्यादातर हिस्सों में थोड़ा बादल लय रची। वह पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बहुत ठंड हो रहा। मौसम विभाग अनुसार आने वाले दिनों में राज्य में मौसम साफ रहा, लेकिन अगले 5 दिनों में राज्य में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक कम है सकूं। अंत में मुख्य समाचार एक बार आए सुनो। कृषि मंत्री गणेश जोशी प्रदेश में बागवानी आधारित पर्यटन लीजी ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दी। राज्य में शीतकालीन पर्यटन के बढ़ावा देने लीजिए स्नो लेपर्ड साइटिंग, हेली स्कीइंग और हिमालयन कार रैली के जल्दी शुरू करने का निर्देश।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बटी अखिल भारतीय स्तर पर भो बटी बाघ गणना काम शुरू करी जा और रेलवे भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को सुविधा लीजी देहरादून और मुरादाबाद बीचम परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जा। यह दगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।